आज का टॉपिक है लाइट। इसमें हम आपको इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स देंगे और हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस हम इसके बारे में डिस्कस करें। बेसिक चीजें सभी चीज डिस्कस करें। लाइट एक रे है। लाइट क्या है? रे। रे किसे कहते हैं? स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ जिस पे लाइट विल प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मतलब चलती है एक जगह से दूसरी जगह। रे क्या है? रे इज द पाथ ऑफ ट्रांसफरिंग, ट्रैवलिंग द लाइट। क्लियर? नेक्स्ट है रे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं? वह वेव जो मीडियम में भी चले एंड विदाउट मीडियम में भी चले। वह वेव जो मीडियम में भी चले एंड विदाउट मीडियम भी चले। मीडियम बोले तो हेलो ध्यान दो इधर। मीडियम बोले तो जैसे हमारे चारों तरफ क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स, तो दैट इज कॉल्ड मीडियम। क्लियर है क्या? जैसे वाटर, वाटर में भी लाइट चलती है ना। जैसे ग्लास, मेरी बात समझे? जैसे इसके अंदर से लाइट आ रही है, इसके ऊपर क्या है? ग्लास, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियम। जब कोई वेव मीडियम में भी चले और बिना मीडियम भी चले, बिना मीडियम बोले तो वैक्यूम, उस वेव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यह कहां कहां चलती है? इन मीडियम एंड इन, ये दोनों जगह चलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMI, एक्स-रे, ultraviolet ray, etc. These all are examples of electromagnetic wave. Clear? बढ़े आगे चलिए। रे, रे 3 टाइप्स का होता है। पैरेलल रे मतलब बहुत सारे रे आपस में क्या है? पैरेलली आए, इसे क्या कहते हैं? पैरेलल रेज। नेक्स्ट है कन्वर्जिंग रे। कन्वर्जिंग बोले तो आप सभी लोग कन्वर्ज हुए यहां पे, मतलब एक जगह मीट हो जाना। डाइवर्ज बोले तो छुट्टी, एक दूसरे से डेविएट हो जाना, मतलब दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग रे। नेक्स्ट डाइवर्जिंग रे बोले तो एक पॉइंट से डाइवर्ज हो जाना, एक पॉइंट से निकल जाए, जैसे टॉर्च, जैसे ट्यूब, ये सब क्या है? डाइवर्ज हो जाता। एक पॉइंट से क्या होता है? लाइट क्या डेविएट हो जाती है। बढ़े आगे। देयर आर टू फेनोमेनन ऑफ लाइट। कौन कौन? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? हां, जब कोई लाइट आए और किसी मीडियम से बाउंस बैक हो, मतलब जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में रिटर्न आए, बाउंस बैक हो, मीडियम चेंज, तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन फेनो। एक क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है? आइंग, टकराइंग और जाइंग, मतलब जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में गया, इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? कोई डाउट? यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2 टाइप्स का होता है। ये वाला सरफेस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑब्जर्विंग और एक होता है नॉन ऑब्जर्विंग। देखो रियल लाइफ में कोई ऐसा मीडियम ना हो कि जो एनर्जी का ऑब्जर्वेशन ना करता। अगर मान लो कि लाइट आई सन से और इस सरफेस पे पड़ी, तो 100% ये सरफेस उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, इट नेवर बी पॉसिबल। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी ऑब्जर्व।
बात समझे क्या? मतलब 100% परफेक्ट नॉन ऑब्जर्विंग सरफेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियल केस में हम सपोज करते हैं। अब देखिए, नॉन ऑब्जर्विंग या आइडियल केस है, ऑब्जर्विंग जो कि रियल लाइफ में। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते। लाइट के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसपे वो डिपेंड करता है, जैसे आपके फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, कपड़ा, रोटी, मकान, पढ़ाई। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात समझा क्या? लाइट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो लाइट, पहली बात स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी। तो हाउ मेनी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज? 4। कौन कौन? हाउ मेनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? कौन कौन? कोई डाउट? इट नेवर बी चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट किसी भी सिचुएशन में, किसी भी केस में कभी भी चेंज क्या नहीं चेंज होती? क्या? किसका? कभी। हाँ, यह डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, यह डिपेंड करेगा किसी भी फेनोमेनन में यह चेंज। कोई डाउट? क्लियर? एनडीए हो, जेई हो, नीट हो, यह बार बार क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड कि लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है नहीं होती है। ये बात दिमाग में बैठा लेना है, कभी भी चेंज। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है? तो यह लाइट है तो 4 प्रॉपर्टी होगा। अरे हाँ, लाइट है तो ये 4 प्रॉपर्टी होगा। दैट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ना? हाँ या ना? चलो, तो यहां पे क्या है? फला स्पीड, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेवलेंथ, चौथा कोई डाउट? अब यहां की बात करें, यहां की बात करें, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन स्पीड चेंज नहीं होगा। जो इधर है वही इधर है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी वो तो होने की संभावना ही नहीं है। वेवलेंथ भी नहीं चेंज होगा, वो भी लेंथ होगा। लेकिन इंटेंसिटी इट मे बी चेंज, मे नॉट बी। कब चेंज होगा? गर्मी का मौसम था तो हमने नहाने की कोशिश किया होगा। हाँ, कहां पे? स्विमिंग पूल, पॉन्ड, दुनिया जहान, ठीक है ना? चलो, यह स्विमिंग पूल है या पॉन्ड है? कोई डाउट? चलो, यह सर यहां तक ये क्या है? इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे क्या है? कोई डाउट? क्लियर? अब लाइट यहां पे ऐसा थोड़ा है कि सन नहीं उग रहा होगा, आ ही रहा होगा। तो सन यहां से लाइट भेजा यहां तक। कोई डाउट? लाइट आया कहां से? सन से। अब सन से आया होगा तो ऊपर एक मीडियम और रहा होगा, वैक्यूम। पढ़े है ना? तो एक तो वैक्यूम ऊपर रहा होगा, वैक्यूम से कहां आया होगा? एयर। कोई डाउट? फिर एयर से अब ये स्विमिंग पूल के नीचे भी तो गया होगा पानी। अरे हाँ या ना? कोई डाउट? तो एयर से वाटर। समझ? अब यहां पे मान लो कि ये सरफेस अब नीचे नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? तो हो सकता है कि फिर ऐसे होगा, रियलिटी ऐसा होता है, लेकिन हम इतना ही बात करते हैं। एक मीडियम से, यह मीडियम कौन सा है? तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम से, और दैट टाइप ऑफ फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दैट टाइप ऑफ फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। किसे कहते हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया।
रिफ्रैक्शन फेनोमेनन में क्या क्या होता है? रिफ्रैक्शन समझ में आया? किसे कहते हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करता है तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ ना? अब क्या क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, डेविएट हो जाता, टर्न हो जाता, मुड़ जाता है। कैसे मुड़ता है? तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर किसे, समझिएगा। जिस मीडियम में, हेलो, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो, उस मीडियम को कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर। क्या कहते हैं? जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो उसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयरर किसे कहते हैं? जिसमें स्पीड की लाइट, लाइट की स्पीड, और जिसमें स्पीड की लाइट की स्पीड क्या हो? कम, उसे क्या कहते हैं? कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसको एक कंट्राडिक्शन में लेके आते हैं, सुनिएगा। यहां पे दो वर्ड लेते हैं, ध्यान देना, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, समझा देता हूं। आवाज है, आवाज इज ऑल्सो अ वेव, साउंड वेव। अगर आप दोपहर में कड़क एकदम बहुत धूप लगी हो और छत पे चढ़ जाओ और चिल्लाओ तो आवाज बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन यदि एकदम सुबह 5 बजे छत पे चले जाओ, सेम सिचुएशन हो, आवाज लगाओ तो आवाज दूर तक जाती है। इसका रीजन ये है कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा हो, इन द केस ऑफ मॉर्निंग। इसका मतलब यह हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है साउंड वेव के लिए रेयरर है। वाटर मॉलिक्यूल क्या है? रेयरर। क्यों रेयरर है? क्योंकि स्पीड, मेरी बात समझ में आ रही है? जबकि नॉर्मल बोले तो ड्राई एयर कैसा है? डेंसर। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब यही बात लाइट की बात करें तो लाइट का स्पीड एयर में ज्यादा है जबकि वाटर में, मतलब वही एयर किसके लिए? लाइट के लिए डेंसर की तरह बिहेव कर रहा है, और वही पानी, नहीं, रेयरर की तरह बिहेव कर रहा है, वही पानी लाइट के लिए। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट? कंट्राडिक्शन। जबकि साउंड के लिए, आवाज के लिए एयर रेयरर है, सॉरी, वाटर रेयरर है एज कंपेयर टू एयर, जबकि वही लाइट के लिए वाटर डेंसर है एज कंपेयर टू। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? एकदम क्लियर। तो रेयरर और डेंसर किसे कहते हैं? ऑप्टिकली रेयरर किसे कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट जहां, उसे क्या कहते हैं? और जहां स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसे क्या कहते हैं? तो रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ? मैं बेसिक चीज अभी समझा रहा हूं, फिर से रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करो, बढ़ जाऊं आगे। और इसी प्रॉपर्टी को, इसी रेशियो ऑफ स्पीड को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव अब इंडेक्स, म्यू से। इसको बाद में समझाऊंगा जब रिफ्रैक्शन पढ़ाओ, तो अभी बेसिक पढ़ा रहा था। बढ़ूं आगे। अब मैं आ रहा हूं अगेन रिफ्लेक्शन में। किस में आ रहा हूं? रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? कोई डाउट? रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और जब लाइट एक मीडियम से रिबाउंस होकर उसी मीडियम में आए तो उसे क्या कहते हैं? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट आती है,
रिबाउंस होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं? इसको एक्चुअल में प्लेन मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ, और इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट का डिफिनीशन क्या होगा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड, उसे क्या कहते हैं? और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, उसे क्या कहेंगे? अच्छा, डेविएशन रे किसे कहेंगे? जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ से डेविएट हो जाए तो उस पाथ को क्या कहते हैं? डेविएशन। अगर ये रे इधर से आ रही है, इसके वजह से क्या हो जा रही? ऐसे जा रही है। अगर ये नहीं रहता तो रे कैसे जाती? हाँ या ना? तो यह एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, समझ में आया? क्यों एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे? क्योंकि अपने पाथ से डेविएट हुई। क्यों डेविएट हुई? तो यह रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह। तो बताइए डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा? कोई बच्चा बताए। यहां से यहां तक 180, सही है? और यह आई और यह आर, यह आई प्लस, मतलब ये एंगल जो होगा यहां से यहां तक 180 माइनस आई प्लस आर। नहीं समझा? अरे हाँ, अरे हाँ, कोई डाउट? पक्का? अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू, पहला लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray all are lying on the incident ray and all are lying on the, क्लियर है क्या? तो फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू, और सेकंड क्या है? ऑल आर लाइंग ऑन द, कोई डाउट? एकदम क्लियर? ये बेटा डेविएशन एंगल कितना बोले? 180 माइनस, तो और क्या लिख सकते हैं? आई और आर आपस में क्या है? तो क्या लिख देंगे? 180 माइनस, या लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कोई डाउट? दैट इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, दैट इज कॉल्ड। सब लोग क्लियर हुआ? कोई डाउट? बढ़ जाऊं आगे? नोट, reflections law is also valid for curved surfaces. reflections law is also valid for, मान लो ऐसा सरफेस हो, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां से लाइट आया, यहां आई होगा तो यहां क्या होगा? ये सरफेस कैसा है? कर्व। तो रिफ्लेक्शंस लॉ यहां पे भी वैलिड है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कोई डाउट? अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एक क्या है? प्लेन मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन मिरर है, यहां से रे एक ही आएगी क्या? संख्या से एक रे आएगी? बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, तो सभी रेज आएंगी कुछ ऐसा। आप क्या देख रहे हो कि एक सिस्टमेटिकली रेगुलरली लाइट आ रही है और रेगुलरली रिबाउंस हो रही है। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पक्का? और इससे जो इमेज बनता है शार्प एंड क्लियर बनता है। कैसा बनता है? कैसा बनता है? पक्का? जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं,
ऐसा थोड़ा है कि आप ऐसे हो और आपका इमेज भूत की तरह बन रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें हमारे यहां से n नंबर ऑफ रेज रिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत सारे रेज रिफ्लेक्ट होते हैं, सर के यहां, नाक के यहां, कान के यहां, मतलब एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी से रे टकराकर, और कहां से? मिरर से रिफ्लेक्ट होते हैं। समझ में आ गया क्या? इसलिए शार्प एंड क्लियर इमेज बनता है। क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे। डिफ्यूज, कुछ ऐसा होता है। ये क्या है? इरेगुलर सरफेस। यहां से भी n नंबर ऑफ क्या आएगा? रे। लेकिन यहां पे रे का रेगुलरिटी क्या है? चेंज। इससे भी इमेज बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? स्पॉटी, धब्बे टाइप का, नॉट क्लियर, नॉट शार्प, नॉट ब्राइट, इनप्रॉपर। समझ में आया? मतलब दोनों रिफ्लेक्शन में, कौन दोनों? रेगुलर एंड डिफ्यूज, इमेज तो बनेगा, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या बनेगा? शार्प, क्लियर, नीट, ब्राइट इमेज बनेगी। जबकि इसमें, समझे, इसमें बोले तो इरेगुलर या डिफ्यूज्ड, इसमें क्या बनेगा? धब्बे टाइप का। कभी पहले आप लोग पेपर देखे होंगे तो कॉर्नर में आता था, कृपया चेहरा पहचाने, ब्लर इमेज होता था, याद है क्या? इसका मतलब वो इमेज क्लियर नहीं होता था। क्लियर है क्या? मतलब हम लोग किसी और जमाने के नहीं, इसी जमाने के हैं। हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, अभी तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। समझा क्या? क्योंकि हम लोग पेपर पढ़ते थे, आप लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं। अब ऐसा मत दिमाग में बैठा लेना, अच्छा कुछ समय पहले ऐसा हुआ करता होगा, नहीं होता, आज भी है। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुछ भी हिलना नहीं है। यह देखो एक पीस ऑफ ग्लास है। ध्यान रहे, एक बात और ध्यान देना, जब भी हम मिरर बनाते हैं ना, वो थीन ग्लास लेते हैं। थीन बोले तो जितना ज्यादा पतला होगा उतना ही ज्यादा क्लियर इमेज दिखे। जो हम घर में इमेज मिरर होता है ना, आप देखोगे, कभी नहीं देखे हो ना, अब तो घर पे जाने का मौका नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा घर पे जाकर जरूर तोड़ना मिरर। आप देखोगे कि तोड़ के बहुत पतला, अगर बहुत कीमती मिरर है, जितना ज्यादा उसका वैल्यू ज्यादा है, मतलब उतना ही ज्यादा पतला होगा, थीन होगा। आप देखो एक मिरर 100 रुपए का भी आता है और वही मिरर 20,000 का भी आता है। तो 20,000 के मिरर में और इसमें फर्क है, बात समझेगा? जितना पतला मिरर होगा उतना उसकी वैल्यू ज्यादा। बात समझे क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि पतला इमेज होगा तो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जबकि मोटा मिरर होगा, मतलब ग्लास होगा, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो जाएगा। इस वजह से आपका इमेज एक्चुअल या क्लियर नहीं दिखेगा। क्लियर है क्या? तो आपको समझाता हूं। ये क्या है? थीन पीस ऑफ ग्लास है। क्या है? थीन पीस ऑफ ग्लास, मतलब एक पतला ग्लास का टुकड़ा है। अब इसके, यह अभी ग्लास है, इसी साइड में पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। पॉलिश दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सिल्वर बदले तो व्हाइट कलर का होता है, देखे होंगे, या तो ब्राउन कलर का होता है, उसको कहते हैं सिलिका, बोरोसिलिका। क्या कहते हैं? बोरोसिलिका। ब्राउन जो होता है बोरोसिलिका होता है, और जो व्हाइट होता है वो सिल्वर होता है। वो पॉलिश करते हैं। यह दो तरह से पॉलिश होता है, या तो सिल्वर से या बोरोसिलिका से। ये क्या करता है? लाइट को पास ऑन करने से बचा देता है। क्या करता है? लाइट को पास ऑन नहीं कराता। क्लियर है क्या? अब लाइट आएगी, टकराएगी और यहीं पे रिबाउंस हो जाएगी। और इसी तरह के पीस ऑफ ग्लास को कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इस तरह के प्लेन मिरर का जो रेडियस होता है, क्या होता है? रेडियस हमेशा इनफाइनाइट होता है,
याद रखना, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेन मिरर का रेडियस हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? हमेशा प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? बढ़े आगे। अब इमेज फॉर्मेशन, अब इमेज कितने टाइप के और ऑब्जेक्ट किसे, बढ़ू आगे, कोई डाउट? अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट याद होगा, बताए थे। ऑब्जेक्ट मान लो कि ये सामने मिरर है, उस दीवार पे क्या है? मिरर है, ठीक है, और मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरा इमेज उसमें बनेगा। मान लो चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमारे हाथ में टॉर्च है या आपके हाथ में टॉर्च है, मैं ऑब्जेक्ट हूं। ये बताइए, मेरा इमेज उस पे बनने के लिए आप टॉर्च को मिरर पे जलाएंगे, मेरे ऊपर जलाएंगे, या दीवार पे, कहां पे जलाएंगे? इसका मतलब टॉर्च से लाइट पहले हमारे ऊपर आएगी, मेरे टकरा कर और सीधा जाकर मिरर में आएगी। मेरी बात समझना, मतलब यहां से कहां जा रही है? मिरर। तो ये रे क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी? मैं कौन? मैं कौन? कौन रे? मैं कौन? कौन रे? अब डिफिनीशन क्या? इफ टू और मोर देन टू इंसिडेंट रे actually meet or seems to meet. If two or more than two incident ray actually meet or that point is called object. मतलब ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? इंसिडेंट रे। किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? इंसिडेंट रे। और यह ऑब्जेक्ट कितने टाइप के? दो। कौन कौन? रियल एंड, समझ में आया क्या? रियल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? इफ टू और मोर देन टू इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? इफ टू और मोर देन टू इंसिडेंट रे सीम्स टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, समझ में आया? रियल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? टू और मोर देन टू क्या होगा? दैट पॉइंट इज कॉल्ड। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? सीम्स टू, दैट पॉइंट इज कॉल्ड। क्लियर? आप आगे बढ़ते हैं, इमेज के बारे में बात कर। अब वहां इमेज कहां बनेगा? मैं इमेज हूं क्या? उधर क्या है? मैं कौन? मेरे हाथ से क्या गया? जा करो, क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होगा। मिरर है ना, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो जहां पे एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगा, मतलब एक्चुअली मीट होगा, कौन मीट होगा? कौन मीट होगा? भाई इंसिडेंट रे तो हो गया, अब क्या होगा? कौन मीट होगा? रिफ्लेक्टेड रे मीट होगा या सीम्स टू? अरे होगा नहीं होगा? और दैट पॉइंट पे क्या बनेगा? इमेज किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे जब एक ही पॉइंट पे मिले या मिलते हुए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एक्चुअली रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड भी बोल सकते हैं। क्या होती हो? या दैट पॉइंट इज कॉल्ड। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? पक्का? इमेज कितने टाइप के? कौन कौन? रियल एंड, रियल किसे कहते रे बच्चा? समझ में आया? कोई डाउट? तो
अभी तक कंक्लूड कर रहा हूं, जो अभी ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बात की। ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट रे और इमेज डिपेंड्स अपॉन और रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट कितने टाइप के? कौन कौन? रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल किसे कहेंगे? रियल कौन? उसे क्या कहेंगे? पक्का। और जहां उसे क्या कहेंगे? क्लियर हुआ क्या? अब इमेज किसे कहेंगे? दो या दो से ज्यादा या रिफ्रैक्टेड रे मिट हो या उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कितने टाइप के? कौन कौन? पक्का। बेटा रे ये क्या है? प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। इसका रेडियस क्या होगी? रेडियस होती है इनफाइनाइट। हाँ खड़ा होके। तो फोकस क्या होगा? रेडियस इनफाइनाइट, तो फोकस कहां होगा? ऑल्सो इनफाइनाइट। फोकस भी कहां पे होगा? समझ में आ गया? बैठ जाइए। रेडियस इनफाइनाइट है तो फोकस कहां होगा? चलो बढ़े आगे। अब देखो, यह रे आया, टकराया और रिबॉल्स हुआ। क्लियर? इंसिडेंट रे बोलो यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक क्लियर? यह ऐसे गया और यह ऐसे गया, सही है ना? यहां पे मिट हुआ मान लेते हैं, दो जगह मिट हो रहा है। दिख रहा है डायग्राम? क्लियर है? ये बात बोलना चाहिए ना कि हाँ डायग्राम गलत है, इसलिए कि तो दिया हूं मैं। अब सही डायग्राम क्या होगा? ए क्या है? ए क्या है? ए क्या है? ए क्या है? शांत रहिए, अब मत बोलिए, मत बोलिए। ये पॉइंट आ गुड। ये दोनों रे क्या है? इंसिडेंट। बहुत अच्छी बात, एक्सलेंट। बैठ जाइए। ये क्या है? रियल। ये क्या है रे बच्चा? वर्चुअल। समझ में आया? क्यों वर्चुअल इमेज? ए रे क्या है और ए रे क्या है? दोनों क्या हो रही है? स्ट्रीम्स टू मीट। क्लियर है? चल अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? वह दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है। एक्चुअली ये दोनों रे क्या है? क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पे एक्चुअली मीट हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं?